कैसे आप लोग। चलिए आज फिर से आप लोग को 12th का इंटीग्रेशन जो 2026 में आने की ज़्यादा संभावना वो सारा क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आप लोग को क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए देखिए 4 नंबर तक क्वेश्चन आपको बता चुके थे। 4 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे। अब आपका इसे फर्स्ट वीडियो में आप लोग को 4 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे, इस वीडियो में आपको 5 नंबर से क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x बाय क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जैसा कि आपको बताए थे कि डिफरेंशिएशन जिसका जानते हैं उसी का इंटीग्रेशन होता है, जिसका डिफरेंशिएशन जानते हैं उसी क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो अब देखिए यहाँ पे और एक बात और समझ लिए, अगर आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आपका इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, तो बोल जाइए कि आपसे इंटीग्रेशन बनबो करेगा। तो फॉर्मूला कम से कम आप याद कर लिया कीजिए। देखिए हम शॉर्ट वीडियो में फॉर्मूला जितना है सभी पीडीएफ के रूप में हम अपलोड कर देते हैं, ऐसे वीडियो भी बना देंगे। अब देखिए जैसे कि डिफरेंशिएशन हम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन साइन का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जानते हैं कि नहीं। अब देखिए अगर इसी में अगर इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका यही क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसको इतने, अब यहाँ पे एक काम की जिसका, अब देखिए ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, अगर एक ठो को मानते हैं, एक ठो को सपोजेट कुछ मान लिए तो दूसरा प्राप्त हो जाएगा। अगर एक को मानते हैं तो दूसरा प्राप्त अगर हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। अब देखिए अगर हम साइन इनवर्स एक्स को अगर हम कुछ मान लेते हैं, सपोज टी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, उसका जब साइन इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम क्या किए, साइन इनवर्स एक्स को अगर टी मानते हैं तो हमको ये प्राप्त हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर एक को अगर कुछ मान लेते हैं उसको जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो दूसरा हमको क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। अगर दूसरा अगर हमको प्राप्त नहीं होता है तो वैसे कंडीशन में हम नहीं मानेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं कहलाएगा। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट मान लेते हैं, क्या करते हैं, गिवन आपको दिया हुआ है, गिवन यहाँ क्या कीजिए, लेट मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या कीजिए, टी मान लीजिए, क्या कीजिए, यहाँ के मान लीजिए, क्या कीजिए, मान लेना है इसको, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, टी मान लेंगे, क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, हम टी मान लेंगे। अब इसको क्या करना, डिफरेंशिएशन कर देना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स, क्योंकि यहाँ देखिए dx है, एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे दोनों साइड, तब क्या हो जाएगा, डी साइन इनवर्स एक्स बाय क्या हो जाएगा, dx इक्वल dt बाय क्या हो जाएगा, dx। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आपका मिल गया dt बाय dx। अब इस dx को राइट से लेफ्ट लिया है, इधर डिवाइड में है तो इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू dt। अब देखिए यहाँ पे हम को यहां जो हम रखे हैं इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो इसको ऐसा लिख कर देखिए, सॉरी नहीं तो यहाँ ही देख लीजिए ना, यहाँ ही देख लीजिए, इसको आगे इसको लिख सकते हैं ऐसा, जैसे कि x साइन इनवर्स x बाय इनटू, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए ये आपका यहाँ प्राप्त हो गया, इसके बदले अब क्या लिखिएगा, dt रखिएगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हम क्या करेंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को dx के बदले क्या dt रखेंगे, और साइन इनवर्स x के बदले क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो अब वही काम कीजिए, रखिए यहाँ पे, रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये साइन इनवर्स x के बदले t, x को तो कुछ नहीं किए हैं, x को कुछ किए हैं, तो साइन इनवर्स x के बदले क्या रख रहे हैं, t रख रहे हैं, और ये इसके बदले हम क्या रखेंगे, dt रख देंगे। क्लियर। अब यहां से देखिए, अब देखिए यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, यहाँ तो x आ गया। फंक्शन हमको क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर फंक्शन अगर समान आपका नहीं है, ये इंटीग्रेशन भी फिर नहीं होगा। सर यहाँ फंक्शन भी, अब x का भी वैल्यू चेंज करना होगा। तो अब ऐसा कीजिए, यहाँ से क्या कीजिए, साइन इनवर्स x है तो साइन को आप लेफ्ट से अगर राइट लेके चले जाइएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट ले जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन इधर आएगा तो t हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x, यहाँ पे x है, x बचेगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t। तो अब इसको यहाँ से रखिएगा, तो आप क्या रखिएगा, इंटीग्रेशन x के बदले क्या रखिएगा, साइन t, x के बदले क्या रखिएगा, साइन t इंटू क्या, t, इधर ये आपका dt। अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन आ गया, एक ट्रिगोनोमेट्री का, एक अलजेब्रा का आ गया। तो अब यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, तो यहाँ पर भी अब दो फंक्शन लगेगा। अब यहाँ देखिए, एक आपको बताए थे ILATE, आइलेट अब क्या होता है, थोड़ा सा इधर लिख लेते, आइलेट क्या होता है, ILATE, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, या इनवर्स हो गया या cos इनवर्स x हो गया, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। n का मतलब हो गया आपका log, a का मतलब हुआ अलजेब्रा, जैसे कि x स्क्वायर हो गया या 2x स्क्वायर प्लस 5 हो गया। t का मतलब हुआ ट्रिगोनोमेट्री, sin x हो गया या आपका cos x हो गया, या अदरवाइज और ट्रिगोनोमेट्री का 6 रेशियो होता है, 6 रेशियो। अब इसमें e का मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंट। तो अब देखिए यहाँ पे जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जो बाद में आता है उसको क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन मानेंगे। यहाँ देखिए ए का मतलब अलजेब्रा, ए का मतलब क्या है, अलजेब्रा, ए का मतलब क्या है, अलजेब्रा है। तो अब देखिए यहाँ पे ए का मतलब क्या है, आपका अलजेब्रा है। यहाँ देखिए ए है ना, यहाँ देखिए ए है, तो ए का मतलब अलजेब्रा होता है। आपका टी किस में आ जाएगा, अलजेब्रा में आ जाएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। टी, टी देखिए उसके ए के बाद है क्या है, ILATE, तो एक टी से मतलब ट्रिगोनोमेट्री, तो टी से पहले अलजेब्रा आता है, अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिगोनोमेट्री को हम सेकेंड फंक्शन मानते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए, अब फॉर्मूला बताए थे u इंटू v का टर्म, u इंटू v। तो अब देखिए u इंटू v का, तो हम क्या करें, इसमें u को छोड़ देंगे, u क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, सेकेंड फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकेंड फंक्शन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है, और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन कर देना। ये आपका क्या किए थे, फॉर्मूला बताए थे, हम बताए थे ना, ये देखिए ये फॉर्मूला आपको बताए थे। अब ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला पर आप इसको बैठा दीजिए, क्या कीजिए, अब इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। अब क्या कीजिए, अब इस फॉर्मूला पे बैठा लीजिए। अब इस फॉर्मूला पे जैसे ही बैठाइएगा, तो अब देखिए यहाँ का फर्स्ट फंक्शन आपका, फर्स्ट फंक्शन के रूप में आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन के रूप में आपका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और सेकेंड फंक्शन के रूप में आपका ये साइन टी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन टी को छोड़ेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना है, और फिर सेकेंड फंक्शन क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और फिर पूरे को क्या करना है,
इंटीग्रेशन कर देना है। अब देखिए t का तो t होगा, ये साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब देखिए जैसे डिफरेंशिएशन, अगर आपका साइन का डिफरेंशिएशन अगर cos x होता है तो आपका cos x का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, sin x प्लस c होता है। इसी में अगर आपका cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो आप इस cos साइन x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या होगा, माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे साइन t है, तो साइन t साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos t, क्या होगा, cos t माइनस यहाँ t के तो ये तो 1 आ जाएगा डिफरेंशिएशन, यहाँ साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos t हो जाएगा इधर फिर dt, ये माइनस t cos t, ये माइनस बाहर होगा तो प्लस हो जाएगा, आपका बचेगा cos t dt, फिर आपको क्या माइनस t cos t प्लस cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, sin यहाँ t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब क्या किए हैं, यहाँ t माने हैं, t किसको माने हैं हम, t किसको माने हैं, साइन इनवर्स x को हम t माने हैं, तो साइन इनवर्स x के बदले अब क्या रखिएगा, अब साइन x बदले कर अब साइन x के t के बदले क्या रखिएगा अब अब क्या कीजिएगा, साइन इनवर्स अब t के बदले क्या रखिएगा, साइन इनवर्स x रखिएगा, फिर यह cos है, cos t का स्थान क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x प्लस यहां से साइन t के बदले क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x प्लस c। अब फॉर्मूला आपको बताए थे, यदि साइन इनवर्स या साइन अगर x है तो आपको क्या मिलता है, x मिलता है, या आपका साइन साइन इनवर्स आपको x है तो x प्राप्त हो जाता है। यहाँ से साइन साइन क्या होता है, रिमूव हो जाता है, तो यहाँ देखिए साइन साइन है तो रिमूव हो जाएगा, नहीं यहाँ देखिए रिमूव होगा, ये तो आपका cos आ गया, ये तो साइन है, तो अब इस साइन को भी कन्वर्ट कर दीजिए, इस साइन को भी किस में, cos में कन्वर्ट कीजिए। अब cos बड़ा साइन, ये देखिए साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x है, इसको कन्वर्ट cos में कीजिएगा, तो cos में कन्वर्ट कैसे कीजिएगा, तो ये देखिए नहीं कुछ होता है, 1 नीचे में, ये क्या परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का है, तो साइन हम थीटा इक्वल टू क्या जाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ से आप cos में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से क्या फार्मूला एक होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेन्यूस कितना है आपका यहाँ पे 1 है, हाइपोटेन्यूस कितना है 1 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर x है प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर लगेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर इधर लगेगा तो रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी, तो बेस आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप साइन इनवर्स x, ये cos, इसको साइन cos में लिखिएगा तो cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 हो जाएगा, यहाँ से आपका x प्राप्त हो जाएगा प्लस c। अब देखिए यहाँ से cos रिमूव हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये माइनस है, इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स x, तो आपका ये क्या प्राप्त हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c, इसको इस साइड लिख दीजिए माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस c, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। क्लियर, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर का, 6 नंबर का होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कितना, 6 नंबर का। अब देख 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस ई पावर x dx। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, क्या बताए,
आपका ये गिवन दिया हुआ है, तो गिवन दिया क्या 3x² प्लस e पावर x। इसको सबसे पहले तो इसको क्या किया, जब प्लस में आता है इसको क्या अलग अलग पार्ट कर दीजिए, इसको क्या करना अलग अलग पार्ट कर देंगे। तो ये 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन e पावर x dx, यहाँ से 3 बाहर कर दीजिए, 3 बाहर कीजिएगा तो x² dx होगा, ये कांस्टेंट तो इसलिए बाहर हो गया, इंटीग्रेशन e पावर x dx। अब देखिए इंटीग्रेशन आपको x पावर n रहता अगर इंटीग्रेशन, अब देखिए इंटीग्रेशन x पावर अगर n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n बाय n प्लस 1 प्लस c होता है। ये देखिए फॉर्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर x प्लस c ही होता है। तो यहाँ से आपका ये क्या आ जाएगा, तो ये 3 e पावर क्या, यह 3 इंटू x पावर आपका 2 प्लस क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 3 इंटू एक्स पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस ई पावर का x प्लस c हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या मिला 3x3 बाय 3 प्लस ई पावर x प्लस c। ये आपका 3 क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया, 3 क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया, 3 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका बचा x³ प्लस ई पावर x प्लस c, आपका रिजल्ट मिला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 नंबर का, सेवन नंबर में क्वेश्चन क्या है आपका, 7 नंबर में देखिए इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x dx है। तो cot स्क्वायर x आपका क्या है, अब देखिए यहाँ पे cot स्क्वायर क्या है, आपको बताए थे जैसा कि ये गिवन दिया है, गिवन आपका cot स्क्वायर x dx है। तो आपको जैसा कि बताए थे कि जैसे कि sin स्क्वायर x हो गया या cos स्क्वायर x हो गया या tan स्क्वायर x हो गया, आपका cot स्क्वायर x हो गया, इस सब का इंटीग्रेशन नहीं होता, इस सब का इंटीग्रेशन नहीं होता, इस सब का क्या होगा, इंटीग्रेशन नहीं होता है। होता किसका इंटीग्रेशन होता है, किसका है, तो आपका इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या होता है 10x होता है, कोसेक स्क्वायर x dx से क्या होता है माइनस cot x होता है। इसलिए होता है कि 10 का डिफरेंशिएशन जो होता है ना आपका sec स्क्वायर x होता है, और cot का डिफरेंशिएशन जो होता है उसका भी क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, लेना इसीलिए उसका इंटीग्रेशन हो पाता है, इधर का नहीं होता है, इसलिए इसका नहीं होता। जब भी sin स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर cot स्क्वायर आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन होता है, और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होता तो उसका इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए cot स्क्वायर x है तो इसको चेंज कर लीजिए, तो चेंज कर लीजिएगा तो आप क्या जानते हैं चेंज, तो फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या पता है आपको, जैसे देखिए कोसेक स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है ना। इसी को अब क्या कीजिए, ये आप ये 1 को राइट तरफ ले आए, लेफ्ट तरफ ले आइए, तो आपका माइनस हो जाएगा, cot को लेफ्ट से राइट लेके चले जाएगा, तो cot स्क्वायर x इक्वल टू आपका क्या मिल गया, आपको मिल गया कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर x इक्वल टू, अब cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या रखिएगा, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 रखिएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे तो आप क्या रखिएगा, ये कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 ये आपका क्या हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये सबसे पहले तो इसको अलग अलग पार्ट कर दीजिए -1, तो कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक का इंटीग्रेशन अभी देखिए जैसे माइनस कोट एक्स 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। या तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लोग का,
8 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर का देखते हैं। एट नंबर में क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x रूट अंडर आपका dx है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिए। इसका जो सॉल्यूशन होगा गिवन आपका दिया है, इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx। अब देखिए यहाँ पे यहाँ फार्मूला देखिए क्या होता है फार्मूला। अब देखिए cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। इससे पहले एक नंबर का देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन दोनों इक्वल, यहाँ माइनस है यहाँ सिर्फ प्लस है। इससे कोई आपको वहां सोल्यूशन बताए थे वैसा ही सेम सोल्यूशन होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब कहिएगा यहाँ पे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 रखिए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको बताए थे साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन x इंटू cos x होता है। अब यहां से देखिए यदि हम यहां से अगर 1 का हम ये वैल्यू रख देते हैं, ये रख देते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस ये साइन 2x के बदले हम क्या रख देंगे 2 साइन x इंटू cos x। ये देखिए आपका क्या बन जाएगा, ये आपका ये देखिए क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है। अब देखिए यहाँ से एक स्थान पे ये है, ये आपका b का स्थान पे है, यहाँ भी देखिए ये b हो गया ना, b ये तो ना ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन 1 के बदले हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 इंटू ये क्या साइन 2x बदले हम रखेंगे cos x इंटू साइन x dx, है ना। फिर इंटीग्रेशन, तो अब देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा cos x इंटू साइन x dx। तो अब यहाँ इसको क्या लिखिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर रूट अंडर आपका ये dx है। अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचा, आपका बचा इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x। अब इस दोनों को क्या कीजिए अलग अलग पार्ट कर दीजिए, क्या कीजिए अलग अलग पार्ट कर दीजिए, दोनों का अलग अलग कीजिएगा। तो cos x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x dx। तो अभी जस्ट आपको इंटीग्रेशन बताए थे कि जिसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं उसी का इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर आप साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका क्या होता है cos x होता है। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार कर cos से x का डिफरेंशिएशन आपको क्या होता है माइनस sin x होता है। तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका माइनस cos x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x होगा प्लस sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा। अब प्लस c इसको लिख दीजिए कि sin x माइनस cos x प्लस c।